अल्लाहुम्मा या अलिय्यु या अज़ीमु या हलीमु या अलीमु। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। खानक़ाह अनवार तारकिया शाज़लिया में तमाम अहबाब को खुशामदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें, रहमतें, फ़जीलतें अता फ़रमाए। ये सब कुछ मेरे पीर व मुर्शिद की अता से हैं, उनकी शफ़क़तों और मोहब्बतों से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम अता फ़रमाए और उनकी शफ़क़तें मोहब्बतें बेशुमार हमें अता फ़रमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह खानका की तरफ से बहुत अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो अपलोड की जाती है। आप कोशिश किया करें इन वीडियो को मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर शेयर किया करें। तो देखिए हमारी यहाँ पर कोशिश है, मेहनत है, स्ट्रगल है, बहुत सारी हमारी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह पीछे पूरी काम कर रही होती है। तो सिर्फ़ आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचा देंगे तो हमारी जो मेहनत है वो रंग ले आएगी। अब मकसद सिर्फ ये है कि मखलूक़ खुदा की खिदमत करना, मखलूक़ खुदा तक ये पहुँच जाना। अब लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको फ़ायदा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें दे, आसानियाँ अता फ़रमाए। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह यासीन पर बात करेंगे। पहले भी इसके काफ़ी सारे अमाल अपलोड हो चुके हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज़ पर भी वक्तन फ़वक्तन मज़ीद वीडियो आएगी। तो जो अहबाब देखते हैं कि हमारे जो मामलात हैं बहुत पेचीदा हो रहे हैं, कारोबार ठीक नहीं चल रहा, परेशानियाँ दर परेशानियाँ हैं, मसाइल दर मसाइल हैं, कर्ज़ा दर कर्ज़ा है और पिछला जो कर्ज़ा है हमने वो वहीं पर मौजूद है। मज़ीद हमने उस कर्ज़े को अदा करने के लिए और लोगों से कर्ज़ा लेना है। कर्ज़ा लेके फिर हम कर्ज़ा अदा कर रहे हैं, फिर वो कर्ज़ा नहीं उतर रहा, फिर वही मामलात हैं और फिर बंदा ये ऐसी दलदल है, इसमें धंसता धंसता बहुत धंस जाता है। क्योंकि ये देखें मैंने कई दफ़ा यहाँ वीडियो में भी इस बात पे कह लो कि ज़िक्र भी किया, बताया भी है कि जब आसानी वाले मामलात होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को अता करता है। तो एक वहदहू ला शरीक की तरफ से जो अता होता है ना, तो ही इंसान के मामलात चलते हैं। आपका कोई भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है, बाप है, बेटा है, कोई भी रिश्तेदार है, ठीक है ना, वो अगर आपकी माली मामनत करता है, मदद करता है, एक मरतबा कर लेगा पैसे ख़त्म हो जाएंगे, दूसरी मरतबा करेगा तो भी पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तीसरी मरतबा भी करेगा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 3-4 मरतबा के बाद वो ज़रूर सोचेगा कि यार ये इसको कितने पैसे दें, इसका तो रोज़ाना के ये मामलात हैं। और मेरा ख़्याल है कि अगर किसी बंदे को चलाना हो और उसका कारोबार ना चलता हो, 10 बंदे भी उसको अगर मिलकर देते रहेंगे वो खड़ा नहीं हो सकेगा। जब अल्लाह की तरफ से करम होगा तो खड़ा होगा। और अल्लाह की तरफ से जब अता होती है ना, तो फिर वहाँ पर ये नहीं होता कि आपको पैसे कुछ मिल गए तो अब ये पीछे से आपके जहन में ये हो कि भी ये भी हमने वापस भी करना है। तो ये अल्लाह की अता ही है कि जब बंदा मसाइल से निकलता है, अल्लाह की अता के बगैर नहीं। रिश्तेदार 10 भी हैं, 50 भी हैं, वो बंदे को खड़ा नहीं कर सकते। हाँ ये ज़रूर है कि वो जब माली ताउन करते हैं तो बंदे का कारोबार चल जाता है, माली ताउन करते हैं कारोबार चल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है मामलात। लेकिन अगर कुदरत की तरफ से नहीं है तो कोई भी बंदा उसको सपोर्ट जितना करे तो नहीं बात बनेगी। बहरहाल ये है कि ये सूरह यासीन का अमल यही चीज़ है कि जब आप बारगाह इलाही में बार बार गुजारिश करें, बार बार कहें, बार बार कहते रहें तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रहमत के दरवाज़े खोल देता है। वो तो रब तो कहता है ना कि भाई आओ मेरी तरफ। अब क्या है कि फजर की नमाज जब होती है तो फिर क्या होता है, यही पुकार होती है ना, लेकिन वहाँ पर बंदे सोए होते हैं। हमारे जैसे ज़्यादातर लोग जो है ना वो क्या होता है कि बस नींद पूरी कर रहे होते हैं। क्योंकि पहले टाइम जो है वो 10-11 बजे तक, तो 12 बजे तक, 1 बजे तक तो हमने वो मोबाइल पर मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर हम उसको देखते रहते। तो फिर असल बात कहाँ से चलेगी? असल बात तो वही रह गई, फजर की टाइम हम सोए रहेंगे और उठेंगे नहीं, तो जो हमें अता होना था वो फिर अता कैसे होगा? जब हमारी तलब नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी ज़रूरत नहीं है। जब बंदा ही मौजूद नहीं है, बंदे को पुकारा जा रहा, बंदा नहीं उठ रहा, तो अब वो बोलेगा मुझे 11-12 बजे जो है ना वो दिया जाए, तो बहरहाल अल्लाह आसानियत फरमाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कोशिश किया करें कि वक्त पर नमाज अदा करें,
बारगाह इलाही से दुआ करें। जब 5 वक्त आप नमाज़ पढ़ेंगे पाबंदी के साथ, फिर 5 वक्त बारगाह इलाही में दुआ करेंगे, तो मेरा ख़्याल है, मेरा जहन है, मैं इस चीज़ पर मुतमईन है कि 5 वक्त जो दुआ की जाएगी 5 मरतबा बारगाह इलाही में, तो पक्का है आपकी हाज़िरी है। बाकी भी आप कह सकते हैं, बाकी भी आप मांग सकते हैं दुआएं। तो सूरह यासीन शरीफ का ये अमल बहुत ही प्यारा है। आप देखते हैं कि ये इस तरह के मामलात पेचीदा से पेचीदा होते जा रहे हैं और कर्ज़ के इस दलदल में आप धंसते जा रहे हैं। रोज़ाना ही ये होता है कि लोगों के कर्ज सर पे चढ़ते जा रहे हैं और मामलात होते जा रहे हैं और परेशानियां होती जा रही हैं। आप कोशिश करते हैं निकलने की, लेकिन वो आप और धंसते जा रहे हैं। तो ये अमल करें, ठीक है ना। अब इसमें तरकीब एक ही है, बहुत अच्छे अंदाज में आपने कर लेना तो आपके मामला ठीक हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने अपनी जॉब पर, अपने शॉप पर, अपने कारखाने पे, अपने फैक्ट्री पे, जहाँ पर आप बिज़नेस करते हैं, और हमारी बहन बेटियां भी कर सकती हैं, अपने शोहरों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए कर सकती हैं। तो अब ये क्या करना है कि बहन बेटियां ज़ाहिर वो घर पर ही करेंगी, और इसी तरह मर्द हजरात हैं तो कोशिश करें कि जहाँ आपका बिज़नेस है वहाँ करें। आपने एक अगरबत्ती लेनी, कोई भी ले सकते हैं, खुशबू वाली ले लें, अच्छी खुशबू हो जिसकी। एक अगरबत्ती लेनी है, आपने उसको रख लेना सामने। आपने सूरह यासीन शरीफ पढ़ते पढ़ते जब सलामुन कौलम में रब्बे रहीम पर पहुँचे, तो फिर आपने इसको 120 मरतबा पढ़ना है। पढ़ के फिर आपने आगे सूरह यासीन शरीफ को मुकम्मल कर लेना है। अब आपका ये 1 मरतबा हो गया, ये काफ़ी है। बस आपने अगरबत्ती पे दम करना, फूंक मारना है। आपने बिज़नेस वाली जगह, कारोबार वाली जगह, फैक्ट्री, दुकान, जहाँ भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, जहाँ तक कि आप जहाँ पर आपकी नौकरी है, जॉब है, वहाँ भी ये लगा सकते हैं। कई ऐसी जगह पर लगा दें बिल्कुल आपको जहाँ पे खुशबू वगैरह आए। तो ऐसी अगरबत्ती हर बंदे को माफ़क नहीं होती, कई बंदे होते हैं इससे एलर्जी हो जाती है, और बड़े वो ख़तरनाक किस्म के उनके रिमार्क्स होते हैं। वो बोलते हैं भाई इसके करीब नहीं हमने जाना। तो अब ये देखें कि जहाँ पर ऐसे मामला तो एहतियात के साथ आप साइड पर लगा लें। तो बहरहाल ये कि अगरबत्ती आपने ये लगानी है, और उसके बाद 1 मरतबा रोज़ाना करें। 11 दिन मुसलसल कर लें, या फिर 21 दिन कर लें, या ता हसूल मुराद तक इसको जारी रखें। तो जब आपने सूरह यासीन शरीफ को शुरू किया है, पढ़ते पढ़ते आप सलामुन कौलम में रब्बे रहीम पर पहुँचे, 120 मरतबा पढ़ा, फिर आपने सूरह यासीन को कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया, ये आपका 1 मरतबा हो गया। दूसरे दिन भी इसी तरह करना है, तीसरे दिन भी इसी तरह करना, रोज़ाना इस तरह करना। और इसमें होता है कि घर में हमारी बहन बेटी अगर कर रही है तो वो फिर इस तरह अगरबत्ती पढ़कर उनको दे दें, वो अपनी जगह शॉप पर, दुकान पर लगा लें, ठीक है ना। और अगर घर में लगानी है, घर में भी जैसे ऑनलाइन काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, या घर में आपको देखता है कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई मसाइल हो रहे हैं, तो ये घर में भी लगा लें। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतों से, सूरह यासीन शरीफ की बरकतों और फजीलतों से घर के मामलात, कारोबार के मामलात, बिज़नेस के, नौकरी के मामलात बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। जहाँ जहाँ रुकावटें थी वो रुकावटें दूर हो जाएंगे, जहाँ जहाँ मसाइल थे बिल्कुल दूर हो जाएंगे। ये हर कोई कर सकता है, इसमें वो नहीं है कि बंदा भी फ़लाँ बंदा करेगा, फ़लाँ नहीं करेगा, किसी ने अमल किया वो करेगा, जिसने अमल नहीं किया वो नहीं करेगा। हर कोई कर सकता है, हर छोटा बड़ा जो भी है, जो जिसको इस अमल की हाजत है, वो देखता है कि ये अमल मेरे बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह मेरी कैफियत है, जिस तरह मेरे मामला है, तो उसको इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें दे, आसानियाँ अता फरमाए। तमाम अहबाब कोशिश करा करें इन वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।